हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आफ्टर लॉकडाउन हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसी बात तो हमें पता है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कई लोगों को नहीं पता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में सभी को पता ही होगा कि कौन सी चीज़ें कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें घर के बाहर जाना है और कोरोना बाहर ही है। राइट, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। सरकार ने हमें छूट दी है, कोरोना ने हमें छूट नहीं दी है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए ही नहीं और कई सारे लोगों के लिए। इसीलिए प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप के फ्रेंड सर्कल के साथ या फैमिलीज़ के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं और बनाती रहूँगी अगर आपको अच्छा लगे तो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, जो कि रिलेटेड टू टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। तो आफ्टर लॉकडाउन हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो हम पहले बात करेंगे 5 चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ मास्क, सेकंड इज़ ग्लव्स, थर्ड इज़ अ सैनिटाइजर, फोर्थ वन इज़ अ डिसइंफेक्टेंट एंड फिफ्थ वन इज़ अ सोशल डिस्टेंस। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, तो मैं कौन सी नई चीज़ें बताने चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ डिटेल में जानकारी दूंगी तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मास्क के बारे में। पहले मैं ये बता दूं कि मास्क जो होते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ होममेड मास्क, सेकंड इज़ अ सर्जिकल मास्क एंड द थर्ड वन इज़ अ N95 मास्क। अब ये तीनों मास्क हमें कब यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, और कई लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि होममेड मास्क हमें प्रिवेंट करेगा कि नहीं करेगा, राइट? सो प्लस पहले हम बात करते हैं होममेड मास्क की। तो जो होममेड मास्क होता है, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप होममेड मास्क का ही यूज़ कीजिए, राइट? क्योंकि जो होममेड मास्क होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मोर देन तो सर्जिकल मास्क। जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं पहनने के लिए। और कई लोगों को क्या होता है कि जो होममेड मास्क होते हैं, तो होममेड मास्क आपको प्रिवेंट ज़रूर करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप होममेड मास्क करेंगे तो जो कोरोना वायरस है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएंगे, लेकिन वो प्रिवेंट ज़रूर करेगा आपको, राइट? और एक बात और हमें मास्क पहनते समय ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करें तो मास्क को नीचे नहीं करना है। याद रखिए, बोलते समय हमें मास्क को नीचे नहीं करना है, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो हमारा जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसके भी अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो जो हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो और दूर तक जाएंगे। और वो पर्सन अगर इन्फेक्टेड हुआ तो वो इन्फेक्शन हमें भी लग सकता है। सो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम बात करें तो मास्क को निकालना नहीं है। और अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि हमारा हाथ फेस पर बार बार ना छुए। सेकंड थिंग इज़ अ सैनिटाइज़र। अब सैनिटाइज़र का घर पे बनाने का एक वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, आप ये वीडियो भी देखिएगा। तो हम जो सैनिटाइज़र है वो घर पे भी बना सकते हैं, होममेड सैनिटाइज़र, राइट? और दूसरी थिंग कि सैनिटाइज़र अगर हम बाहर जाएँ तो भी हम सैनिटाइज़र अगर कोई भी नई चीज़ या कोई भी डोरबेल होता है या स्टॉपर होता है, किसी भी चीज़ को अगर पकड़े उसके बाद तुरंत ही हमें हाथ सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए। और घर पर रहे तो घर पे भी हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना खाने बैठे या खाना बनाना है तो उससे पहले भी और उसके बाद भी हम हाथ धो लें। और वो उसके लिए तो हम जो लिक्विड है या सादा जो साबुन आता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो हाथ धोने का भी जो 20 सेकंड का जो स्टेप्स आता है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर 20 सेकंड तक आप हाथ धोएंगे तभी भी आपका हाथ सैनिटाइज होगा या जो आपके हाथ में जो जर्म्स होंगे वो किल होंगे। द थर्ड थिंग इज़ अ सोशल डिस्टेंस। अब सोशल डिस्टेंस मतलब फिजिकल डिस्टेंस, हमें एक दूसरे से दूरी बनाई रखनी है और वो कितनी होनी चाहिए, 6 फीट जितनी। मतलब कि दो
गंज मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, राइट। सो हमें इतनी जब भी हम बाहर निकले तो हम अपने, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी फॉलो नहीं करनी है, वही चीज़ें हमें भी उससे दूर रहना है। अगर वो हमारे पास है तो हमें उससे दूर जाना है, राइट, और हमें उससे दूरी बनाई रखनी है। और सोशल डिस्टेंस में दूसरा इतना ध्यान रहा है कि एटलीस्ट हम अभी कोई भी गैदरिंग ना करें, राइट, हम फ्रेंड सर्कल में नहीं मिले, कोई फंक्शंस अटेंड नहीं करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सरकार ने छूट दी है, याद रखना। इससे प्लीज़ अभी कोई भी गैदरिंग मत करना और प्लीज़ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। और दूसरी एक चीज़ कि अभी घर में रह रहे हैं, राइट, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको होगी शायद, अगर फ्रीज़ होगा तो उसका स्टेबलाइज़र में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, या कंप्यूटर होगा तो उसमें कोई बंद पड़ा होगा, या एसी में रिपेयर करवाना होगा। तो कई लोग ऐसे होंगे जो बाहर से हमारे घर में आएंगे, तो इस समय पर हम सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करें। तो ऐसे समय में अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम घर पे हों और हम कोई डोरबेल बजाए और हमें अपना डोर खोले तो हमें अपना मास्क पहनना है, उसके बाद ही डोर खोलना है, राइट। मास्क पहने बिना हमें डोर नहीं खोलना है। दूसरी थिंग कि हमारा जो डोरबेल है उसके पास भी हमें एक सैनिटाइज़र की छोटी बोतल रखनी है। अगर बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो उससे प्लीज़ आप पहले उसका हाथ सैनिटाइज करवाइए, और उसने जो शूज़ या जो भी पहना है उसे बाहर निकालिए, और जो घर की जो चंपल होती है उसको आप पहनने दीजिए, और फिर उसको घर में एंट्री दीजिए। और ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वो घर में आए तो वो उसी चीज़ को टच करे जो उसका काम है। मतलब कि अगर वो एसी रिपेयर करने आया है तो वो सिर्फ एसी को ही टच करे और कोई दूसरी चीज़ों को टच नहीं करे, जो उसकी आजू बाजू की जो काम की चीज़ है उसी को टच करे। ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अगर वो अपना काम करके बाहर चला गया, राइट, हमने सब वो अपना काम ख़त्म कर दिया, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम एटलीस्ट 2-3 घंटे तक उसको हम टच नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद हम जो उसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे, थोड़ी देर रहने देंगे, और फिर उसका जो काम है उसको करेंगे या उसको टच करेंगे, राइट। सो ऐसे चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंस में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हमें खुद को पता नहीं होता, अगर हम किसी पर्सन को मिल रहे हैं, राइट, हमें खुद को पता नहीं होता और शायद शाम को पता लगता है कि ये पर्सन तो कोरोना पॉजिटिव था। तो ऐसे समय में क्या करें, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा एक्सपोजर टाइम, मतलब अगर वो पेशेंट है और हमारा और उसका जो एक्सपोजर टाइम है वो 10 मिनट से कम है, मतलब अगर 30 मिनट से भी कम है, और अगर हमने ग्लव्स पहना है, हमने मास्क पहना है, और उसके मिलने के बाद भी हमने अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए हैं, और बोलते समय भी हमने जो सोशल डिस्टेंस जो 6 फीट की दूरी है वो मेंटेन की है, तो भी हमें किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए ही थे, राइट। तो अगर हमारा एक्सपोजर टाइम 30 मिनट से कम है तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर वो पेशेंट, आपको पता चलता है कि वो पर्सन तो कोरोना पॉजिटिव है, राइट, और आपने अगर 10 मिनट भी साथ में बिताया और आपने नहीं कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, और नहीं आपने को मास्क पहना है, नहीं ग्लव्स पहना है, तो ऐसे टाइम पर अगर आपको कोरोना पॉजिटिव होने का चांसेस शायद बढ़ जाता है। लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी पर भी होता है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं हुआ कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है, कौन सा नहीं है। सो ग्लव्स और मास्क और जो सोशल डिस्टेंस है, जो 6 फीट की दूरी है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगी, राइट। 4th वन इज़ द ग्लव्स। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स इज़ अ मस्ट। हमें कोई किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अगर बाहर जाएं तो प्लीज़ ग्लव्स आप पहनिए, और बन सके तब तक आप कम से कम चीज़ों को आप टच कीजिए, राइट। और अगर आपने ग्लव्स पहने होंगे तो आपको थोड़ा एहसास भी अंदर से होगा कि नहीं मैंने ग्लव्स पहने, और आपको याद आ जाएगा कि नहीं कोरोना है, इसीलिए हमें कम चीज़ों को टच करना है, और आपका हाथ भी प्रोटेक्ट रहेगा। और
जो प्लस पॉइंट है उसका कि अगर हम ग्लव्स पहनेंगे तो हमारा जो हाथ है वो फेस पर भी बार बार नहीं जाएगा, राइट। सो ग्लव्स भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर बाहर जाए तो प्लीज़ ग्लव्स भी ज़रूर पहनिए। द फिफ्थ वन इज़ डिसइंफेक्टेंट। तो हमें हमारा जो ऑफिस का सरफेस है और हमारा जो घर का सरफेस है उसको भी हमें डिसइंफेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। उसका मतलब ही होता है कि वो जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हमारे जो सरफेसेस पे होते हैं उस पे जो वो है ना, अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी समय तक इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट। सो अगर कोई पर्सन बाहर से भी आया है तो हमें तुरंत ही वो जो सरफेस होगा वो डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए, ताकि वो जो इन्फेक्शंस है और जर्म्स है वो पूरे घर में ना फैलाए। और डिसइंफेक्टेंट के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और डिसइंफेक्टेंट हम घर में भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन जो जो लाइजोल होता है, जो डेटॉल होता है, ऐसे जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसको हम वाटर में डाइल्यूट करके फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एज ए ब्लीच डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो ब्लीच को हमें लाइजोल या डेटॉल या ऐसी किसी भी बाहर के जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसके साथ मिक्स नहीं करना है, ओके। जो ब्लीच पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमें सिर्फ वाटर में डाइल्यूट करके उसके बाद ही यूज़ करना है। ब्लीच को अलग रखें और लाइजोल, डेटॉल और दूसरे जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं उसको अलग रखें। कोई भी डिसइंफेक्टेंट को एक साथ मिक्स करके यूज़ नहीं करना है। सो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको आफ्टर लॉकडाउन हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मैंने थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो भी मैंने आपको बताई। प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो और बनाती रहूँ। और प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।